नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली में संशोधन की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों के मूल्यांकन को सीधे उनके कार्य परिणामों से जोड़कर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों सहित सभी अधिकारियों का मूल्यांकन केवल उनके वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। ये प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अधिक उपज वाली और जलवायु अनुकूल व बायो फोर्टिफाइड फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी करेंगे। इन किस्मों में 34 खेती और 27 बागवानी फसलें शामिल हैं। खेत की फसलों में बाजरा, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीज जारी किए जाएंगे। बागवानी फसलों में विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय पौधे शामिल हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार पूरी तरह से जन विरोधी काम कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन वायदों के साथ सत्ता में आई थी, वर्तमान में उसके विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि तेजी से कर्ज लेना, लाखों परिवारों की सुविधाएं छीनना और हजारों की संख्या में संस्थान बंद करना ही प्रदेश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। इसके अलावा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश में विकास की गति भी शून्य रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज कसुम्पटी क्षेत्र की बरमू केल्टी पंचायत में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाले नए पंचायत भवन अब एक जैसे ही दिखेंगे। उन्होंने कहा कि नए बनने वाले पंचायत भवनों की ड्राइंग से लेकर भवन शैली तक एक रूपता अपनाई जा रही है। अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में नए डिज़ाइन के 45 पंचायत भवनों का निर्माण जारी है। हिमाचल प्रदेश ने हिमुडा और शिमला के विकासनगर में अत्याधुनिक वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हस्ताक्षर नई दिल्ली में नगर नियोजन, आवास व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में किए गए। धर्माणी ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य वास्तुकला और नियोजन के क्षेत्र में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के व्यापक अनुभव का लाभ उठाना है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित बनाने पर जोर दे रही है। चंबा जिले के गरनोटा में एक खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से खेलों में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि खेल गतिविधियों से विद्यार्थी वर्ग में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। दूसरी ओर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले में ज्वाली शिक्षा खंड के तहत चलवाड़ा में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 32 स्कूलों के करीब 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ खेल स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बैजनाथ क्षेत्र के संसाल में खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि शारीरिक व बौद्धिक विकास में खेलों का अहम योगदान होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से खेलों को अपने जीवन का अंग बनाकर नशे से दूर रहने का आह्वान किया। इसके बाद किशोरी लाल ने क्षेत्र के आपदा प्रभावित दियोल गांव का भी दौरा किया और प्रभावितों से भेंट की।
प्रदेश भर में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर व्यापक वर्षा का क्रम जारी है। शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद से मूसलाधार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।